बांग्लादेश प्रीमियर लीग कल से यानी जुमे से शुरू हो रही है। पाकिस्तान का एक स्टार क्रिकेटर एक फ्रेंचाइज की तरफ से मुंतखब हुए थे, चुने गए थे, बल्कि डायरेक्ट साइनिंग थी, वो नहीं खेल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? एक फ्रेंचाइज उनकी ऐसी भी थी जिसमें कहा यह जा रहा है कि बॉल्स की शॉर्टेज थी और जो उनके कोचेज हैं वो रूट कर सीएनजी लोकल जुबान में कहते हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रिक्शा कहते हैं, उसमें बैठ के होटल चले गए थे। वजह सामने आई कि उनके पेमेंट्स के कुछ इशू थे। और अब ये वाला हाल चेक करो कि कोच रिक्शे में बैठ के होटल चला गया है। फिर पिछले सीजन में इनकी खबर आई थी कि होटल वाले इन प्लेयर्स को होटल में नहीं आने दे रहे कि जी भाई हमारे ड्यूज नहीं क्लियर हुए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो मुझे ऐसा लगता है कि फुल ऑफ डिजास्टर है यार। मतलब केओस 101 जिस तरह आप बता रहे हैं, बल्कि अब तो खालिद महमूद की जो न्यूज है कि वो एक रिक्शे में निकल गए, वो तो बहुत छोटी लग रही है इन सारी चीजों के साथ। लास्ट ईयर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था। एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे। उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया गया। इसमें कहा यह जाता है, मैंने क्रिकइंफो पे एक बाकायदा रिपोर्ट एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने लिखी हुई है, उन्होंने कहा 2016-2019 ये टाइम पीरियड ठीक रहा है, मगर बहुत ज्यादा बाकी पेमेंट के इशू और बाकी प्रॉब्लम जो हैं वो रहे। इसके अलावा करप्शन चार्जेस भी हुए और 2 माह पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 900 सफहात पर मुश्तमिल एक जामिया रिपोर्ट मिली है और 8-9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन समझते हैं ना क्रिकेट में, फिक्सिंग और दूसरे मामला जो हैं। ये लास्ट ईयर इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी हुआ था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन खिलाड़ियों के नाम बोलने वाले भी थी, मगर उन क्रिकेटर्स ने फिर रिपोर्टेडली ये धमकी दी थी कि अगर हमारा नाम बोलेगा तो फिर हम आपको सू करेंगे। जाहिर है करप्शन के ऊपर आपके पास कंक्रीट एविडेंस उस तरह से नहीं होते हैं, मगर 900 सफहात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट, जामिया रिपोर्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीपीएल के रिगार्डिंग 2 माह पहले दे दी गई थी, मगर वो नाम सामने नहीं आए हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी आगाज होने जा रहा है, तो उसके अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग मामला दिख रहा है। रक्षा प्रोटेस्ट, उन्होंने बोला बॉल्स नहीं है ट्रेनिंग में, ना काफी बॉल्स हैं, पेमेंट के इश्यूज चल रहे हैं, ओनर बैकआउट कर रहे हैं। सो सबके बीच में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक दफा फिर सिंबॉलिक इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। और ये 2012 में जब से लीग शुरू हुई है, 13 साल बाद भी इस लीग में कोई ना कोई फटीक चलती ही रहती है। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग एटलीस्ट अपने आप को ये तो कह सकती है भाई हमारे यहाँ ये वाले इश्यूज नहीं होते। एक नया प्रोटेस्ट आया, रक्षा प्रोटेस्ट, कोचेस ने रक्षा बुलाया, रक्षा में बैठक निकल ली है, उन्होंने बोला हमने नहीं सुननी आप लोगों की बात, ओनर से बैकआउट कर दिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भाई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आगे ही एक मजाक बन चुकी थी और अब तो वो और मजाक बन चुकी है। ये जो उनका एडिशन आज से शुरू हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कल हंगामे किए हैं, जितनी अपनी बेइज्जती बदनामी की है, और पता नहीं क्या बात है इन लोगों से मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रही। तो बहुत बुरी खबरें आ रही हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हवाले से भी, उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा सूर्यवंशी को इंडिया की भाई देखो, या तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरा पाकिस्तान की ये डिमांड है। अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है, दुनिया के सबसे बड़ी है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है। हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को आईपीएल में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी निकालो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको भी निकालना। आज तक हमने 19 करोड़ नहीं देखे, 19 नहीं सॉरी 9 करोड़ 20 लाख आज तक हमने नहीं देखे और तुमने हमारी औलाद को दे दिए। मतलब सोचो ये गलत है कि नहीं है? ये नाइंसाफी है, ये बहुत गलत हो रहा है इंडिया के अंदर, और इसके लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। माना कि आईपीएल जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है, हर दुनिया के क्रिकेटर्स मरते हैं खेलने के लिए, तो भाई हम क्यों नहीं मर सकते? मतलब कि हमारे दिल में दर्द नहीं होता? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा बाबर आजम आरसीबी की तरफ से कवर ड्राइव खेले हैं? हमारा बाबर आजम क्रिस का गाना सुनते हुए जो है वो केकेआर की तरफ से खेले? हमारा शाहीन शाफरी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से बॉलिंग करे? हमें कुछ नहीं दोगे? हमारा कुछ ज्यादा ही कसूर है? वो बांग्लादेश वाले क्या तुमको चुमिया देते हैं? नहीं, वो तुम्हारे सामने लेटते हैं, उल्टा होते, वो करते क्या तुम्हें? कितने प्लेयर जो है ये फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, तो वो प्लेयर्स इस बार फिर बांग्लादेश लीग में नहीं लिए। तो ये तो बहुत कंसर्निंग चीज़ है भाई, ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है। और ऊपर से पाकिस्तान बोर्ड ने अपने बड़े बड़े प्रीमियम प्लेयर्स हैं, मुझे सफजदा फरहान भी रिलीज़ किए हुए हैं, नवाज। अब बात यार ठीक है, हमारी बांग्लादेश की अब नई नई दोस्ती है। आपने देखा होगा ट्रॉफी के टाइम पे भी, अभी इमर्जिंग में अंडर 19 में वहाँ पर बांग्लादेशी बोर्ड थे, तो वो तो मैं समझता हूँ कि भाई बांग्लादेश ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पे, आपको याद होगा वो बांग्लादेश में मीटिंग थी बीसीसीआई वाली, और वो बड़ा डिसाइसिव वोट था बांग्लादेश का और श्रीलंका का। तो ये तो है, तो फिर आप भी इस तरह से रिटर्न में फेवर करते हो। बट भाई आप इन सारी चीज़ों को देखो कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इतनी गंदी मैनेजमेंट है हो रही है, तो वहाँ पर आपके प्लेयर्स कहीं बुकियों शुकियों से दोस्तियां ना बना ले। और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड आ गई इस हवाले से हरा। इसके बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए किसी तरह से भी बेहतर नहीं है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आप चट्टग्राम रॉयल की मैं आपको बात कर रहा हूं, उन्होंने कुछ घंटे पहले, जबकि कल यानी जुमे को शुरू हो रही है बीपीएल, कुछ घंटे पहले उन्होंने ईमेल की उनके जो मालिक हैं चट्टग्राम रॉयल के, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास तो स्पॉन्सर ही नहीं है और हम इस फ्रेंचाइज को कैरी नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद ऑन की उस फ्रेंचाइज को और अब उन्होंने ये अनाउंस किया ऑफिशियल तौर पर कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग एज पर स्केड्यूल और जो मैचेस पहले से तय हैं उसके मुताबिक होंगे। इस जो एक फ्रेंचाइज का मसला था उनको हम खुद ऑन कर रहे हैं और हम खिलाड़ियों को पैसे रूटीन में देंगे जो नॉर्मल उनका है। वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहा है, वो अटका हुआ है। अच्छा, मजे की बात कि चट्टग्राम रॉयल्स के अंदर जो फॉरेन प्लेयर्स है ना, उनको भी थैंक यू वेरी मच कर दिया गया। अब वो अच्छा। हमारा लाहौर कलंदर वाला ताहिर बेग है, वो एक्चुअली फ्लाइट में है,
वो शायद फ्लाइट में ना होता तो उसको भी बोल दिया जाता कि यार आप लाहौर में वापस रुक जाओ। फिर पिछले साल वो होटल्स वाला इशू हुआ था कि जहाँ प्लेयर्स के सामान रख लिया गया, बस ड्राइवर ने, होटल वालों ने कि जी हमारा खर्चा नहीं हुआ। तो हमारे पास पैसे नहीं है, हम फ्रेंचाइज नहीं चला रहे। ये है एक प्रॉब्लम, ये हुई। दूसरा एक और उनकी फ्रेंचाइज है, मैंने मीडिया पे खबर ये पड़ी कि बॉल की शॉर्टेज की वजह से, ट्रेनिंग बॉल्स नहीं होती, उसकी शॉर्टेज की वजह से और कोचेस ने प्रोटेस्ट किया और कहा हम नहीं, फिर हम जा रहे हैं, वो होटल चले गए। तो मैंने उसकी एक दो फोन मार के मैंने चेक किया तो पता ये चला कि उस फ्रेंचाइज का जो मैनेजर था उसको बहुत ज्यादा क्रिकेट का अंदाजा नहीं, उसने कोच को 2 बॉल दी, तो कोच ने कहा कि मुझे और बॉल चाहिए, उसने कहा कि नहीं 2 ही बहुत है। जिस पर कोच ने माइंड किया, उसने बोला कि यार मैं क्रिकेटिंग जो मैटर्स है मैं देख रहा हूँ, मुझे बॉल ज्यादा चाहिए, उसने नहीं दी। तो वो नाराज होकर सीएनजी यानी रिक्शे में बैठ के होटल चले गए और 1 घंटे के बाद फिर दोबारा वो वापस भी आ गए थे। सो अभी तक की खबरों के मुताबिक कुछ प्रॉब्लम जरूर हुए, मगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है एज पर शेड्यूल चलेगी और हम देखते हैं 12 इनके ऑडिशन हो चुके हैं। हम देखें कि बड़ा एक क्रेज होता है बांग्लादेश के लोगों का इस लीग के ऊपर रहकर, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये जो छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज आती हैं, कुछ बड़ी भी हैं जैसे क्रिकेट करप्शन के ऊपर, बीपीएल के ऊपर जो आई, इन मामला को उनको देखना है। 8-9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर रेड फ्लैग है, यानी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। नहीं पता इंटरनली और एक्सटर्नली क्या मजीद इश्यूज हैं। गवर्नेंस के इश्यूज बीपीएल में आपको डे 1 से दिखते हैं, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस लीग। आपने कॉन्टेम्पलेट होते ही देखे हर साल कोई ना कोई इश्यूज, कभी पेमेंट के इश्यूज हैं, कभी कंट्रोवर्सीज हैं, कभी फिक्सिंग इश्यूज हैं। हालांकि अभी 2 महीने पहले भी एक 900 सरप्लस पेजेस की करप्शन रिपोर्ट जमा कराई गई थी पिछले सीजन की, और उसमें बताया गया था जी सर्टन खिलाड़ी हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए गए हैं। हालांकि नाम किसी का नहीं आया, लेकिन उनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको इस बार की ऑक्शन में नहीं रखा गया। इंटरेस्टिंगली ये तो एक रक्षा स्टोरी आज डेवलप हुई है ना, इसके साइडलाइंस में एक और स्टोरी डेवलप हुई है। चट्टग्राम एक इनकी टीम थी, उसके ओनर्स ने बैकआउट कर दिया इन द वेरी लास्ट मोमेंट। एक और खबर कि भाई एक फ्रेंचाइज के ओनर ने कहा हम हमारे पास पैसे नहीं है, हम फ्रेंचाइज नहीं चला रहे। मतलब टूर्नामेंट से एक दिन पहले एक फ्रेंचाइज का ओनर से बोल रहा है। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट चेक करो। और इस सीजन वो एक टीम कमाए हैं और अब वो टीम बांग्लादेश बोर्ड को चलानी पड़ रही है। कोच वाला इंसिडेंट देखो, और जो सबसे बड़ा कंसर्निंग है ना कि वो पिछले साल इस तरह की चीजें हुई थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कि वो फिक्सिंग वाला एलिमेंट, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम टीम को चला ही नहीं सकते, और टूर्नामेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए, ब्रॉडकास्टर्स पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। तो अब बीसीबी जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ, वो उस टीम को रन करेगा उसी तरीके से जिस तरह हमारे वाली भी मुल्तान सुल्तान को रन करेंगे। वहां भी लास्ट मिनट चेंजेस, कोचेस बदल रहे हैं, मेंटोर बदल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, जो बीपीएल इटसेल्फ है उसका टाइटल स्पॉन्सर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। ये चीजें मुख्तलिफ हो गई इस एक चीज सिनेरियो से जो रिक्शा प्रोटेस्ट हुआ है। तीसरी एक और चीज, अबरार अहमद ऑक्शन में बिक गए। अबरार अहमद बांग्लादेश नहीं जा रहे, काफी लोगों को शक व शुबात हुए। सुनने में आया है कि अबरार अहमद से जब पूछा गया, उसने बोला भाई मेरे मैनेजर ने इंटरेस्ट शो किया था, अपनी अवेलेबिलिटी को कंफर्म नहीं किया था, उन्होंने वहां बेच भी दिया, वो बिक भी गया, अबरार अहमद अनाउंस हो गया, एंड वेयरएस अबरार अहमद इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बीपीएल। सो वो एक और मसला है। प्लस फिर ये पैसों का मसला सबसे बड़ा, कि पैसे शॉर्ट हो जाना और उसके बाद ओनर्स का पुल बैक कर लेना। सो बांग्लादेश क्रिकेट लीग में यानी प्रीमियर लीग में सिर्फ एक इशू ये रक्षा प्रोटेस्ट वाला नहीं है, और बड़े मल्टीप्लाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो लो भाइयों, एक और हमारा पड़ोसी कंगाल हो चुका है। और नहीं, इस बार पाकिस्तान नहीं, इस बार हमारे दूसरे पड़ोसी जो हैं, जो अपने आप को नल्ले और गरीब पाकिस्तान की तरह ही एक अमीर और रईस देश बताता है, बांग्लादेश, वह कंगाल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आईपीएल की एक फटी हुई कॉपी, जो कि पीएसएल तो है ही, लेकिन एक उसकी भी फटी कॉपी है, उसका नाम है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। और यह न्यूज़ सामने आई है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो फ्रेंचाइजी है उसके पास पैसे ही नहीं बचे कि वो अपनी खिलाड़ियों को खरीद सके। मतलब बताओ भाई, किस लेवल का गरीबी है। ये नालायक और मनहूस बांग्लादेशियों के लिए एक सबक है, जो कि अपने आप को भारत से ज़्यादा डेवलप और चालाक देश बोलते हैं। आज उन नालायकों के लिए एक अच्छी सबक मिली होगी सबको, क्योंकि अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में यह न्यूज़ चल रही है कि बांग्लादेश फ्रेंचाइजियों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने खिलाड़ियों को अफोर्ड कर सके या इस बार का टूर्नामेंट आयोजित कर सके। इससे हमारे पड़ोसी जो एक दूसरे वाले नल्ले हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानियों का यह कहना है कि कोई बांग्लादेश को मदद कर दो, कोई उन्हें इस टूर्नामेंट कराने में आर्थिक मदद की जाए। लेकिन भारत से तो बांग्लादेशी कुछ उम्मीद लगाए ही नहीं, क्योंकि भारत बांग्लादेश की कोई मदद नहीं करने जा रहा है। हाँ, अगर नल्ले पाकिस्तानियों और गवार पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है कि वह पाकिस्तान की जो फटी कौड़ी लीग है, जिसे पजामा सलवार लीग भी कहा जाता है, आई मीन पीएसएल, उसका जो सस्ता फटा कॉपी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसकी जो कमाई होती है उससे अगर वह चाहे तो अपने भाइयों की मदद कर सकता है। ये एक बहुत अच्छी सबक है नालायकों के लिए, जिनके पास है कुछ नहीं, बट वो अपने आप को दुनिया का बादशाह ही बताते हैं। मतलब कहाँ हमारा आईपीएल और कहाँ इनका बीपीएल और पीएसएल। भाई, इन दोनों लीगों को अगर मिलाकर भी देख लिया जाए, फिर भी आईपीएल के 20% के मुकाबले भी या नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनता तो है नल्ली, इन्हें तो एजुकेशन से कुछ लेना देना है नहीं, तो बस जो इनके न्यूज़ चैनलों में और सोशल मीडिया पे आया या वही उठा के बकते रहते हैं, और जब प्रूफ करने की बारी आती है तो इनके फटकर चार हो जाती है। तो खैर, हम भारतीयों के लिए तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि इनको इनकी औकात पता चल रही है।
उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।